आप लोगों को चैप्टर नंबर हम 12 पढ़ा रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें आपको एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। आज जो टॉपिक पढ़ाना है वो समतल आकृतियों के संयोजन से क्षेत्रफल। ये देखिए, ये क्या है? समतल आकृतियों के संयोजन से क्षेत्रफल। इसमें जो दिया है जिसका हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है, सपोज कर लीजिए पहला दे दिया, एक सर्किल बना दिया। सर्किल को क्या किया कि यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया। इधर क्या बना दिया? कोई डिजाइन बना दिया। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना। अब बना दिया कोई, सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल बना दिया, उसके ऊपर क्या बना दिया? सर्किल बना दिया। इस सब को रंग दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समतल आकृतियां हैं। समतल आकृतियों में क्या, इसके संयोजन से, मतलब दो आकृतियों के संयोजन से हमको क्या निकालना? हमको क्षेत्रफल निकालना है कि कैसे हम उसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए है, उसके कंडीशन के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो दो आकृतियां दी रही होंगी, या एक ही आकृति में दो बनाया हुआ होगा। कुछ नहीं तो एक वर्ग बना दिया। ठीक है, किनारे किनारे क्या बना दिया? ऐसे त्रिज्यीय खंड बना दिया। इसका क्षेत्रफल बीच में एक बना दिया, एक सर्किल बना दिया। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पढ़ाने हैं। आई बात समझ? तो हम बता रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3। अब देखिए एक्सरसाइज 12.3, यह लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस तरह से एक सर्किल दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये है, और ये इसका क्या है? इसका व्यास है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ देखिए, इसका एक इस तरह से बनाया हुआ है, इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखिए नाम क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है ओ, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ P दिया है, और ये दिया है R दिया हुआ है, और ये Q दिया हुआ है। और ये जो है, ये पूरा जो है ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का हमको क्या निकालना है? इसको हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या दिया है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQ यहाँ दिया है। देखिए PQ बराबर क्या दे रहा है? PQ, ये देखिए PQ कितना है? 24 cm है। 24 cm है। दूसरा है PR, PR इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है। ठीक है, O क्या है? वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। वो जो है वो वृत्त का केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, यह जो है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के नीचे क्या है? ये इसका व्यास है। तो व्यास है तो अर्धवृत्त आधा इधर है, आधा ऊपर की तरफ से है। तो अर्धवृत्त में से क्या निकला है? एक ट्रायंगल यहाँ निकला है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दें? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यह निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये देखिए 90 डिग्री है। आप एक थ्योरम जानते होंगे, ये है सर्किल, ये देखिए ये इसका केंद्र है,
तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ए बी और ये सी है, ए 0 है। अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण होता है, इसलिए ये अर्धवृत्त है, उस पर बना कोण 90 डिग्री है। इसलिए इसमें हमको क्या निकालना है? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझिए। ये पूरा 24 cm आया 7 cm दिया हुआ है। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज QPR, त्रिभुज QPR बराबर कितना है? ये 90, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ में। एक रीजन हमने आपको यहाँ बता ही दिया कि अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। तो आगे देखिए, समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज QPR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो गया PQ², ये देखिए PQ² प्लस PR² इक्वल टू RQ² हो गया, या QR² लीजिए, RQ² ले लें। ये PQ कितना दिया है? 24 का स्क्वायर प्लस ये देखिए ये 7 का स्क्वायर इक्वल टू RQ²। ये हुआ 567 प्लस 49 हो गया, 49 इक्वल टू QR²। ये आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 625 हो गया। QR² implies that QR² इक्वल टू कितना होगा? ये हुआ 25। ये QR² तो QR ले लिए, अंडर रूट में हो गया। QR इक्वल टू अंडर रूट 625 इक्वल टू 25 हो गया। ये देखिए पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया। ठीक है, तो 25 इसका वृत्त का क्या व्यास निकला है? 25। तो देखिए यहाँ, अतः वृत्त का व्यास इक्वल टू कितना होगा? 25। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करें? अब ये तो आप निकाल दिए, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल दें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 πr²। स्मॉल r ले लीजिए, πr²। तो 1/2 इंटू 22/7 गुड़ी, ये देखिए 25, 2 इंटू 25/2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कुछ कटने वाला नहीं है अभी इसका। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 625 हो गया। 625 गुणे 22 बटे ये होगा 2 दूना 4, 8 हो गया। और 8 7 यहाँ 8 गुणे ये 7 हो गया। इसको हम काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 11 हो गया। ठीक है, तो हो गया 625
गुणे 11 बटे 7 चौको 28 हो गया। ठीक है ना, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए 1/2 इसका आधार होगा 24, ये आधार होगा, इंटू 7 हो गया। इसको आप काट देंगे, होगा 12 और 12 सत्ते 84 हो गया। ठीक है ना, ये देखिए 12 सत्ते 84 हो गया। लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये माइनस कर लीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ हमने निकाला है 625 गुणे 11 बटे 28 माइनस 84। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, सरल कर लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। करना है, इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 ले लेंगे तो 84 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। तो ये 625 गुणे 11 माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 28 हो गया। ठीक है, इसमें से गुणा कर लीजिए, इन दोनों में गुणा कर लीजिए, फिर क्या कर ले, हम माइनस कर लेंगे, वही आंसर होगा। देखिए 625 11, तो ये 625 होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 2 6 हो गया, ये हुआ 5 7 6 2 8, ये 68 75 हुआ, 68 75 माइनस, ये देखिए पहला मल्टीप्लिकेशन है, इसका इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिए। ये हुआ 84 28, 8 चौको 32, 2 3 होगा, 8 28 64, 64 और 3 होगा 67 होगा, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। तो ये हुआ 2 8 7 15 हो गया, हासिल 12 1 13 हो गया, और 1 2 होगा 2352 होगा। तो ये हुआ 32 23 52 अपॉन 28 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आप माइनस कर लें किसका, 68 75 का, तो होगा यहाँ देखिए 5 में से 3 ये 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा, 45 हो गया। 23 अपॉन 28 वर्ग सीएम, ये इसका क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये इसका लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये इसका क्या होगा 23 ये 25 45 23 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये फर्स्ट था एक्सरसाइज 12.3 का। तो
आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, अर्धवृत्त। पहले हम इसका व्यास निकालें कि कितना बड़ा व्यास है, तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। देखिए दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है, ये सर्किल बना हुआ है, एक दूसरा एसएस में बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। तो इसका है ये केंद्र वो है, ये केंद्र वो है, यहाँ दिया है ए बी, यह है सी और ये डी है, ये है 40 डिग्री कोण है, 0.2 है। ये इसका छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमको थोड़ा सा एक फार्मूला समझना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है ना। यह इसका क्या है, ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए सबका इसमें लेंथ भी दिया होगा। यह है 7 cm, ये है पूरा 7 cm, और ये है 14 cm यहाँ से यहाँ तक, और ये है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखिए एक फार्मूला समझ लीजिए, उसके बाद से इसको इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ देखिए इस त्रिज्या खंड दिया हुए त्रिज्या खंड है वो, यह है R1, यहाँ से यहाँ तक R1 है, और ये पूरा क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, R2 है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी कि इसका जो R2 है वो बड़ा है, R1 क्या है, छोटा है। तो त्रिज्या R1 R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिज्या खंड में से हम छोटे वाले त्रिज्या खंड को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहला देखिए लिखा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 पाई R2 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है ना। R1 देखिए ये रेडियस क्या है, इनर का है, ये आउटर का है, या स्मॉल। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, थीटा या पाई। देखिए थीटा पाई इसमें कॉमन है, तो θ/360 डिग्री पाई और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये अब फार्मूला डिराइव हो गया। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू हम क्या ले लें, R2 बराबर हो गया 14 cm, R1 इक्वल टू क्या है, 7 cm है। ठीक है ना। और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका मान इसमें हम रख देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 40/360, अब ये 0 से 0 काट देंगे, और ये हुआ 4 9 36 से 9 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो गया, गुड़ी R2 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब जो बचा है वह लिखिए 22/7 इंटू 9, यह 9 जो बचा हुआ इंटू ये 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस 49 हो गया। 22/7 9 माइनस करें, ये देखिए 196
49 माइनस कर देंगे, 16 में से 9 जाएगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ बचेगा 14 होगा। यहाँ 18 में से 4 जाएगा तो 14 हो गया। ये हुआ 147। ये देखिए ये 7 से कट जाएगा, 2 और 1 होगा, 21 होगा। ठीक है ना। अब क्या बचा, जो बचा है 22 इंटू 21/9। अब इसमें मल्टीप्लाई करके इसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। देखिए 22 21 2 2 4 4 हो गया, ये हुआ 2 6 2 4। ठीक है, तो 462/9 हो गया। आई बात समझ में। ये हुआ वर्ग सेमी। ठीक है, कटने वाला 3 से है कि नहीं है, तो ये 3 से कटने, ये हो गया 3 हो गया, कट सकता है, देख ले, चेक कर ले भाई। 462 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, और ये कितना होगा, 1 बचेगा 6, 3 बचे 15, 1 3 चौको 12, 4 हो गया, कट जाएगा, 3 से काट लेंगे तो ये हो गया 3, और ये कितना होगा 154 हो गया। तो हो गया 154/3 वर्ग सेमी इसका आंसर हो गया। ये सब समझाने के लिए लिखा है, आप ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। अब आपको यहीं से फार्मूला डेराइव हमने किया है, उसी से आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यह देखिए, यह बनाया है एक वर्ग बनाया हुआ है। देखिए ABCD एक वर्ग है, ABCD वर्ग है। ये पॉइंट P पे यहाँ मिलता है, और इसका जो ये है 14 cm दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये केंद्र होगा अर्धवृत्त के, 7 होगा, ये 7 होगा, इसी तरह ये 7 होगा, ये 7 होगा। तो छायांकित भाग ये है, समझ में बात आई। ये छायांकित भाग ये दिया हुआ है, देखिए छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है, छायांकित भाग का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD एक वर्ग है और इसमें 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, ABCD, क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। तो ये देखिए, अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, तो AB इक्वल टू 14 cm हो गया। ठीक है ना। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, तो वर्ग का क्षेत्रफल ABCD, AB ऐसे लिखिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ये देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा होता है। तो भुजा कितना दिया हुआ, 14 cm दिया हुआ है। तो आप क्या कर लीजिए, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो गया। ठीक है ना।
ये देखिए ये हम निकाला है किसका, हम जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब दो अर्धवृत्त है तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल एक पूरा वृत्त बन जाता है, लेकिन हम अर्धवृत्त ही लेके चलेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, इक्वल टू 7 cm हो गया। अतः दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 2 × 1/2 × πr² हो गया। ये देखिए 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू कितना होगा, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 × 7, इसका रेडियस देखिए 7 cm दिया हुआ, एक 7 से 7 काट देंगे, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, cm हो गया। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, या दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए 196 माइनस 154 है। ये देखिए ये हुआ 2 हो गया, और ये हुआ 19 हो गया, 15 माइनस किया तो 4 होगा 42 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।